उपनिषद ने लिखा है कि अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं कुछ नहीं हूं, है तो सिर्फ ब्रह्म है। डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय फियर, वरी एंड एंजाइटी। ऑल आर मीनिंगलेस, ऑल आर कॉज्ड बाय द माइंड। इफ यू डोंट वांट टू बी डिप्रेस्ड, किल द माइंड। क्रोध क्यों आता है आदमी? एक आदमी दूसरे आदमी को मारता क्यों है? ईगो के कारण। जो पैसों के पीछे भागते हैं उनको चिंता है, उनको डर है, उनको स्ट्रेस और एंजाइटी है। खुशी का पहला जो पद है वो संपत्ति है। खुशी का दूसरा पद जो है वो तृप्ति है, और खुशी का जो तीसरा पद है वो अनुभूति है। हेल्थ और हैप्पीनेस, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड है। जो इंसान ज़्यादा खुश रहता है वो नेचुरली ज़्यादा हेल्दी रहता ही है, और आपने भी देखा होगा। बट आज अगर एक सवाल अपने आप से पूछे कि क्या सही में हैप्पीनेस है, और अगर हैप्पीनेस है तो क्या वो लंबे समय तक रहती है? क्या आप रखना भी चाहते हैं कि हमेशा आप कैसे खुश रहे? क्या वो जानना चाहते हैं? इफ़ येस, तो ये पूरा पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट हैप्पीनेस, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद है कि जो ना सिर्फ एक हैप्पीनेस एम्बेसडर है, स्पिरिचुअल गुरु है, जिन्होंने 70 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हुई है, प्रोलिफिक सिंगर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, और मतलब उन्होंने इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं जो एक सक्सेस अचीवमेंट का एक ऐसा लेवल पाए हैं, टॉप लेवल, और वहाँ से उन्होंने एक फुलफिलमेंट का, हैप्पीनेस और एनलाइटनमेंट को स्प्रेड करने की जर्नी शुरू करी है। एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव समबडी कि जो अपने आप को रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड मानते हैं, क्योंकि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, और वही हैप्पीनेस आज वो स्प्रेड करने वाला है। सो लेट अस ऑल वेलकम एयर आत्मन इन रवि सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। आपके शब्द जो हैं मेरे लायक नहीं है, मतलब आई एम नॉट, मैं लायक नहीं हूँ आपके शब्दों के लिए। मेरी बिल्कुल नहीं। हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि कैसे भी जो आपने कहा, अगर हैप्पीनेस नहीं है तो हेल्थ का मतलब क्या है? बिल्कुल। और हेल्थ ये है कि आदमी हैप्पी हो, बॉडी हेल्दी हो, माइंड हेल्दी हो, सोल हेल्दी हो। बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल। कॉम्बिनेशन। हैप्पीनेस जो है एक रहस्य है, और हर इंसान हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन हैप्पीनेस के पीछे हम भागते हैं, लेकिन हैप्पी कैसे होना, खुश कैसे होना, ये नहीं जानते हैं। और इसीलिए आप हमें आज बहुत सारा विजडम शेयर शेयर करने वाले हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट सर। पहले तो आत्मन इन रवि एयर, ये बहुत ही यूनिक नाम है, तो इसके पीछे क्या राज है? एक्चुअली मैं रवि था, और जब मुझे एहसास हुआ कि रवि तो ये है, ये जो जब बच्चा पैदा हुआ, मेरी माँ ने इसे रवि का नाम दिया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ रवि एक दिन मर जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं जो मरेगा। When somebody dies, जब कोई मरता है हम क्या कहते हैं? वो चल बसे। तो कौन जल बसा? मैं वो हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा जो है वो अमर अनादि है। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माई सेल्फ आत्मा इन रवि, एयर। जब जब लोग पूछते हैं, मैं बॉम्बे भी जाता हूँ या कभी अहमदाबाद आता हूँ, लोग पूछते हैं तुम कौन हो? एयर हो? तो मैं कहता हूँ हवा में जो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं। आसमां में जो मस्ती, मैं तो वही, मैं ये नहीं। जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति। कण कण में जो है शक्ति, मैं तो हूँ वो शक्ति। वाह, वी आर ऑल एनर्जी, वी आर ऑल ब्यूटीफुल। द डिवाइन स्पिरिट, द आत्मा। हम सब, आप भी, शिवांगी आपका नाम है, लेकिन सच में आप सोल है, आत्मा है, बिकॉज आत्मा से ही आप हैं। क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल। आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बट आज अनुभव जो किया है, इट इज माइंड ब्लोइंग। और ये आपने खुद लिखा है? हाँ, आई हैव रिटन 1400 सॉन्ग्स, मैंने 1400 गाने लिखे हैं। वाह, और गाना ऐसा आता है 10 मिनट में, मतलब इट जस्ट कम्स टू मी। मैं लिखता नहीं हूँ, बस एक्सेप्ट करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तो ये जो आपने बताया कि हम आत्मा है, बहुत सारे लोग जानते हुए कि हाँ हम आत्मा है,
हम एक दिन मरने वाले हैं, बट तो भी एक अटैचमेंट आ जाता है चीज़ों के साथ, मटेरियल वर्ल्ड के साथ। तो क्या वो बुरा है अटैच्ड होना? बुरा नहीं है, लेकिन जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड से अटैच्ड होंगे, हमें दुख सहना है। तो अगर हमें दुखी, बुद्ध का कहना क्या है? बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहा संसार दुख है। क्यों कहा? क्योंकि उसको एहसास हुआ। देखिए, हम अटैच हो जाते हैं तो अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन में डिसअपॉइंटमेंट होता है। अगर इंसान डिटैच्ड है ना, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद होगी तो बेचैनी होगी। क्या बात है, उम्मीद होगी तो बेचैनी होगी। और बिकॉज अगर उम्मीद नहीं है तो आपको अगर गाना पसंद है, मैंने लिखा है कि उम्मीदों से होती बेचैनी, जान के खुद को दुखी करते हो। उम्मीद जब पूरी ना होती, बेचैन होता दिल टूटता है। तो है कि नहीं? वी हैव बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस, फिर हम बोल, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है देन यू आर हैप्पी। वो कहता है ना, जब हम जन्म लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो फिर बोला जाता है बस ये 10th पास कर लो। बस वो उम्मीद होती है कब 10th खत्म हो, फिर एक और उम्मीद आती है 12th बोर्ड, फिर एक और उम्मीद आती है डिग्री, फिर एक अच्छी जॉब, फिर एक अच्छी लड़की मिल जाए, शादी हो, बच्चे हो, और फिर ये उम्मीद कभी खत्म होती ही नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, हाँ। ये उम्मीद खत्म नहीं होती है, लेकिन जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम लोग वेटर बन जाते हैं, खुशी ढूंढते ढूंढते, वेट करते करते। तो फिर क्या करे कोई एक नॉर्मल इंसान अभी जो आपको सुन रहे हैं और चाहते हैं कि वो अटैच ना हो, पता है, पर तो भी ह्यूमन माइंड डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है शायद कि वो अटैच ना चाहकर भी हो जाता है, तो उसका क्या रास्ता है? एक्चुअली रास्ता एक ही है कि रमन महर्षि ने, विवेकानंद ने, आदि शंकरा ने, उन्होंने क्या कहा? इसका एहसास करना है कि मैं कौन हूं। अभी आपसे कोई पूछता है आप कौन है, आप क्या बोलती है? शिवांगी। हाय, आई एम शिवांगी। लेकिन ये झूठ है। हम्म। आप शिवांगी नहीं है। जब आप पैदा हुए, जब आप धरती पे पधारी, आप क्या शिवांगी थी? नहीं। नहीं, आप एक छोटी बच्ची थी। तो आपको ये कहना है कि मेरा नाम शिवांगी है। सी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। ये जो अनुभूति होनी है, अनुभूति कैसे होगी? कि जब मेरा जन्म जब हुआ, वो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे है, मेरे पासपोर्ट में, आधार कार्ड पे है, लेकिन वो मेरा जन्मदिन नहीं है। मेरा जन्म तो 9 महीने पहले हुआ। ये तो साइंटिफिकली सच है ना कि हमारा जन्म, अगर जब आपका जो उत्पन्न हुआ, युग्मंज बोलते हैं, जाइगोट, व्हेन यू वर अ जाइगोट, एक कण थे आप, जी। क्या उसके बाद आप मां बदल सकते हैं? तो बिल्कुल। आपका जन्म हो गया, और आपके जन्म के बाद जो बदन, जो तन है, वो कण कण से बनता है। करेक्ट? राइट। जब हमें ये एहसास होता है कि ये तन जो है बाद में बना, मैं पहले आई, और एक दिन ये तन को छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, then only we will be able to be detached. ब्यूटीफुल। Because then we know we are the immortal soul. हमें एहसास होता है कि हम अमर आत्मा है। जब तक हम सोचते हैं ये तन है, ये अटैचमेंट होगा चीजों से, लोगों से, पैसों से, बिजनेस से। लेकिन सच ये है कि ना हम कुछ लेके आए, ना हम कुछ लेके जाएंगे। आप बोल रहे सब जानते हैं। अगर हम जानते हैं, हम मानते क्यों नहीं? हम जानते हैं, मानते नहीं, बिकॉज हमें एहसास नहीं होता है। तो ये एहसास कैसे लाए? वही सवाल है, क्योंकि जो लोग थियरी जानते हैं उसे प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। तो कोई ऐसा सिंपल फॉर्मूला, कोई आइडिया, कोई टेक्निक है जिसमें वो रियलाइजेशन की ओर जा सके? We can get knowledge in a college. We can get knowledge in a college, but this is realization. तो मतलब ये कि हमें सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो किताबों में मिलेगी, कि जितना ज्ञान चाहिए। अनुभूति कैसे होगी? दिस इज अनुभूति। अनुभूति मीन्स इट इज अ रियलाइजेशन के, एंड रियलाइजेशन में इतना ही चाहिए कि मैं कौन हूं। अगर आप जानती है कि मैं शिवांगी नहीं हूं, मेरे ये बदन, अगर आप एक मिरर में देखते हैं, आप ऐने में देखते हैं, हाँ वो मैं हूं। आप एक फोटो देखिएगी, आपका ग्रुप फोटोग्राफ है, आप सब लोग हैं साथ में, आप ओ दैट्स मी, ये वो मैं नहीं, वो मेरा शरीर है। द मोमेंट हमें ये एहसास हो जाता है कि जैसे ये
आप टी शर्ट पहन रही हैं, आप जानते हैं ये टी शर्ट है, ये मैं नहीं हूं, लेकिन ये नहीं आप जानते हैं कि आप ये शरीर भी आप एक कॉस्ट्यूम की माफिक पहन रही है. दिस रियलाइजेशन हैज टू कम एज अ रियलाइजेशन. ओके. इट इज. तो आप पूछ रहे हैं कि ये कैसे रियलाइज होता है. तो इसको हमें हमें एक तलाश में जाना है, एक क्वेस्ट में जाना है. जैसे कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करता है, कोई अगर आपको अरे कैसे, हाउ विल यू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, अरे जाओ बेस कैंप में जाओ, फिर धीरे धीरे उसका सोच ही उसके सोच के. इस साल हम लोग सर जाकर आए अप्रैल में, तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि वो जो सोच थी ना बहुत मुश्किल लग रही थी, बट एक्चुअली जब वो किया तो उतना भी मुश्किल नहीं था. तो आई थिंक रियलाइजेशन का भी वैसा ही है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स अ प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस. हर कोई माउंट एवरेस्ट जैसे आप गए, हर कोई जा सकता है? नहीं जा सकते. वो सोचने वाले भी इतने कम हैं कि हम जाएं. तो दिस इज, आई टेल पीपल, सच को कोई ना जानता, ये अपरोक्ष अनुभूति है, इसका कोई सबूत ना, सच का एहसास होना है. प्रभु तो है हर जगह, वो हमें ना दिखते हैं, उनके बिन तो कुछ भी ना, वो है तो हम सब हैं. क्या बात है. तो ये जो है ना, हमारे अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति ही प्रभु है. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? आप बोलते हैं आपको हैप्पीनेस चाहिए. हैप्पी वही रह सकता है जिसको समझ में आए कि मैं स्वयं प्रभु हूं. इफ यू रियलाइज यू आर गॉड, कि मैं एक अभिव्यक्ति हूं, मैं प्रभु की अभिव्यक्ति हूं, अगर ये अनुभूति हो जाए ना, और कोई सुख जिंदगी में फीका हो जाएगा. नथिंग इज एज एक्सटैटिक. कोई ऐसा सुख नहीं है जिसे वेद पुराण में लिखे, उपनिषद में लिखा है कि अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम. आदि शंकरा ने 1200 साल पहले लिखा शिवोहम. आप स्वयं शिव हैं. सो अहम ब्रह्मास्मि में कुछ लोग ये भी करते हैं कि खुद को भगवान मानना मतलब वो ईगो भी आ जाता है. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ईगो लेस स्टेट? शिवांगी, अहम ब्रह्मस्मि का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूं. अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं कुछ नहीं हूं, है तो सिर्फ ब्रह्म है. क्या बात है. सी द डिफरेंस. ये नहीं, ये जो अगर ईगो आ जाता है मर जाते हैं ना फिर. आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्रोध क्यों आता है आदमी? एक आदमी दूसरे आदमी को मारता क्यों है? ईगो के कारण. लेकिन जब एहसास हो जाएगा कि हम दो नहीं, हम एक है. आपने कभी देखा है कि राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड को मारा है? नहीं. राइट लेग ने लेफ्ट लेग को लात मारी देखा आपने? नहीं. लेकिन एक इंसान ने दूसरा इंसान को लात मारा देखा आपने? बिल्कुल. तो क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट राइट लेग जानता है कि लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों एक ही है. आहा, क्या बात है. यही तो है अद्वैता. अद्वैता या अहम ब्रह्मस्मि का एहसास करना. आप और हम दिखने में दो हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा है, उसका सोर्स तो एक ही है. हम सब एक है. अगर ये एहसास हो जाए ना दुनिया में, शांति हो जाएगी. ब्यूटीफुल. जैसे एक वेव है, वो समंदर से अलग नहीं है, बट वेव्स तो भी काफी सारी है, बट जुड़े हुए हैं. समुंदर तो एक है ना, समुंदर तो एक ही है, लेकिन वेव क्या समझता है? कि मैं अलग हूँ. कि मैं अलग हूँ. तो जब वेव स्प्लैश होकर समुद्र से एक हो जाता है, हमें सीखना है कि हम वो एक वेव जैसे, हम एक इंसान नहीं है. तो एक सॉन्ग है, मैंने लिखा है, इंसान मैं नहीं, सच में भगवान हूँ, दिखता जो मैं वो नहीं, आत्मा मैं हूँ, अनुभूति हो गई, एहसास हो गया, नेति नेति तत्वमसि, ये नहीं वो मैं हूँ. तो सुख का मंत्र इन 5 शब्दों में है. क्या 5 शब्द है? नेति नेति तत्वमसि. अगर कोई इंसान ये 5 शब्द समझ लिया ना उसने, वेद और उपनिषद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. क्या बात. The entire, no, I'm not joking. The entire Vedas and Upanishads, इनका जो
एसेंस है 4 महावाक्य में है। 4 महावाक्य जो है तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि। और इनको पहुंचने तक 2 शब्द चाहिए, नेति नेति। तो अगर हमें यह समझ में आए नेति नेति तत्वमसि, आप सोचते ना कि हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, किसको चाहिए? अगर मुझे एहसास हो गया कि मैं कौन हूं, तो मैंने सब पा लिया। इसको मैं ब्रेक डाउन जरूर करना चाहूंगी। आपने 4 क्रक्स बताए, अहम ब्रह्मास्मि हम समझ गए, बाकी तीनों का शॉर्ट में मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल है। तो 4 महावाक्य है। हाँ। और 4 महावाक्य को समझने के लिए 2 शब्द क्या है? नेति नेति। नेति नेति का मतलब ना मैं ये तन हूं, ना मैं ये मन हूं। तो कोई सवाल करेगा क्यों तन मन नहीं है आप? ये तन जो है ये बाद में बना कण कण से। एक दिन तन मर जाएगा, लोग कहेंगे वो चल बसे। तो ये तन आया और ये तन भस्म हो गया। तो मैं ये तन नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे आप बोले अरे मन में नहीं हूं मतलब क्या हुआ? तो मैं सवाल करता हूं, आपने कभी मन को देखा है? नहीं। आपने बॉल को देखा है, बॉल राउंड है। आपने हार्ट का पिक्चर देखा है, आपने ब्रेन का एमआरआई देखा है, स्कैन देखा है। मन को किसी ने देखा है? मन को किसी ने नहीं देखा है, बिकॉज मन है ही नहीं। मन क्या है? मन ख्यालों का एक गुच्छा है। इट्स अ बंडल ऑफ थॉट्स। इसलिए अब जब मेडिटेशन, आप लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, जब लोग ऐसे बैठते हैं ना मेडिटेशन, जब ख्याल गुम हो जाते हैं, मन भी गुम हो जाता है, बिकॉज ख्यालों से ही मन बनता है। तो नेति नेति, ना मैं तन हूं ना मैं मन हूं। तो अगर आप तन भी नहीं, आप मन भी नहीं, लेकिन आप हैं ना, तो कौन है आप? आप ये नहीं बोल सकते मैं नहीं हूं, आप हैं। तो कौन है? तत्वमसि। नेति नेति तत्वमसि का मतलब ना मैं तन हूं ना मन हूं, मैं तो वो हूं। वो क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मा। मैं तो वो आत्मा हूं जो स्वयं परमात्मा है। और ये समझने के बाद अहम ब्रह्मस्मि, मतलब ये आत्मा ही प्रभु है। और प्रज्ञानम ब्रह्मा, मतलब अगर ये आत्मा ब्रह्म है, प्रभु है, ये आत्मा प्रभु है, तो हर आत्मा परमात्मा है। अगर ये एहसास हो गया कि हर आत्मा परमात्मा है, तो दिस इज द एसेंस ऑफ द वेदास। ये 4 महावाक्य एक एक वेदा से है और उपनिषद से है। तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये 4 महावाक्य हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम सभी में, ये तो सुना था हमने तुझ में रब दिखता है बट अभी लिटरली आपने वो ट्रांसलेट करके 4 महावाक्य के द्वारा, और नेति नेति तत्वमसि, ये हमेशा हम याद रखने वाले हैं। सो अगर हम जो भी लोग सुन रहे हैं उनको एक छोटा सा डाउट ये रहता है, क्योंकि हम समझ गए कि हमें स्पिरिचुअल होना है, हमें हैप्पी होना है, हमें जानना है, रियलाइज करना है कि हम आत्मा है, हम परमात्मा है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए? भागिए सक्सेस क्योंकि आप खुद बहुत सक्सेसफुल है और आपने बहुत पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ कमाया, और फिर उसे छोड़ के नहीं कह सकती हूँ, बट वहां से आप अब एनलाइटनमेंट की जर्नी तक आए हैं, तो क्या करना चाहिए? तो हिंदी में मैं कहता हूँ 25 साल के लिए मैं पैसा बना रहा था, 25 साल। तो संपत्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई भी इंसान सेटिस्फाइड होता है, कंटेंट होता है? नहीं। पहले छोटी गाड़ी चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी के बाद अपना प्राइवेट जेट चाहिए, यॉट चाहिए। तो मैंने भी लिमोजिन खरीदा, बड़ा 6 डोर का लिमोजिन खड़ा, मर्सिडीज बेंज खरीदा, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि संपत्ति से ज्यादा खुश तृप्ति से मिलती है। वाह। तो खुशी का पहला जो पद है वो संपत्ति है। खुशी का दूसरा पद जो है वो तृप्ति है। और खुशी का जो तीसरा पद है वो अनुभूति है। वाह। In English, the first step of happiness is achievement. The second step of happiness is fulfillment. And the third step of happiness is enlightenment.
तो वी हैव टू इवॉल्व, हमें हमें एक पद से दूसरे पद को जाना है, तो हमें संपत्ति चाहिए। अगर आप पैसा नहीं है तो कैसे आप खाना खाएंगे, कैसे गाड़ी में, अगर बस में जाएंगे वो बोलेगा पैसा दो। तो ये सोचना कि पैसा बुरा है, ये गलत है। हमें पैसा कमाना है, लेकिन हमें पैसा ही कमाना, ये मकसद नहीं रखना है जिंदगी में। वाह, आपने बहुत सिंपल से समझा दिया। पैसा कमाना है, बट पैसा ही कमाना है, वो नहीं रखना है। क्योंकि सच तो ये है ना, वॉट यू अर्न अदर्स विल बर्न। हम कमाएंगे और कोई जलाएंगे। तो सच बात ये है जी। कि जो भी आपका पैसा मेरा पैसा, क्या हम साथ में एक पैसा दे नहीं। सकते हैं? नहीं, हम एक भी रुपया साथ में नहीं ले जा सकते हैं। हम सब जानते, जैसे आपने कहा, सब जानते हैं, कोई समझते नहीं, सब कोई समझता नहीं ये बात कि वी कैन नॉट टेक अ पेनी। In English, I say the story of money is very funny. The story of money is very funny. You cannot take even a penny. वाह वाह। तो the problem क्या है? हिमालय में एक हिरन है, they call it the musk deer. तो ये हिरन का कहानी क्या है? इसको एक सुगंध चाहिए, कस्तूरी का सुगंध। ये कस्तूरी का सुगंध के लिए ये हिमालय की चोटियों पे पागल की तरफ घूमता है कि मुझे ये सुगंध चाहिए, सुगंध चाहिए। तो मैंने क्या लिखा? हिरन कैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उसके नाभि में है रे। वैसे ही हम सब खुशी ढूंढते हैं, अंदर खुशी है बाहर ढूंढते हैं। सुख जो है हमारे अंदर है। क्या ये सच है? आपने मुझे क्वेश्चन, आपने एक सवाल ये कहा कि क्या सक्सेस, पैसा बुरा है? नहीं, बुरा नहीं है, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमें स्टार्ट, हाँ, इट्स गुड टू स्टार्ट, बट वी हैव टू इवॉल्व। जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में ही नहीं रहते ना, स्कूल छोड़ के फिर कॉलेज जाते हैं ना। हमारे पुराने सभ्यता के हिसाब से दे आर द पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सिखाया गया है कि पहले जो है 25 साल या पहला क्वार्टर ऑफ लाइफ एक बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्कूल जाए, सीखे, फिर वो पैसा कमाए, फिर शादी करे, फिर वनप्रस्थ, मतलब वो सब छोड़ के वन में जाए, और फिर संन्यास ले। दिस इज द स्टेजेस। हाँ, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। हम ये सब भूल गए हैं। हम इतना बिजी हैं जिंदगी में, अपने कमाने में, तो वी डोंट रियलाइज हैप्पीनेस। अगेन आपने कहा, आपकी फ्रेंड्स कहते हैं कि सक्सेस चाहिए बिकॉज सक्सेस ही हैप्पीनेस है। आई हैव रिटन अ बुक, सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस। क्यों? अगर आप देखते हैं दुनिया में जो भी सफल है, जो भी सफल रिच पीपल है, क्या वो सुखी है? नॉट ऑलवेज। इनफैक्ट जो पैसों के पीछे भागते हैं उनको चिंता है, उनको डर है, उनको स्ट्रेस और एंजाइटी है। इट इज नॉट इक्वेशन कि जो सब अमीर हैं वही सुखी है ना। अगर अमीर सुखी होते हैं तो फिर वो सुसाइड नहीं करते। बिल्कुल। कई हम देखते हैं सेलिब्रिटीज हैं जिंदगी में। तो लेट अस हैव द कॉम्बिनेशन क्लियर। सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जिंदगी का मकसद ये नहीं है। ब्यूटीफुल। पर मकसद अगर नहीं है और सक्सेस पाने के चक्कर में वो जो प्रोसेस होता है उसमें डिटैच होना, उसमें खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो जैसे एक लेमैन है जिसको स्पिरिचुअलिटी शायद नहीं पता वो कौन है, और उसको समझना है कि सक्सेस पाते पाते मैं खुश कैसे रहूं, तो आप कैसे उनको रास्ता देंगे, क्या बताएंगे ताकि वो सक्सेस के पीछे भी जाए, पैसा भी कमाए, काम भी करे, एम्बिशंस भी रखे, और साथ में हर एक पल में खुशी का अनुभव हो? इसके लिए 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 महत्व सवाल ये है कि मैं कौन हूं और जीवन का मकसद क्या है। अगर हम ये 2 सवाल, इनके जवाब हमें मिल जाते हैं
तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हमें एहसास हो कि मैं तन मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बहुत बड़ा एहसास है। तो ये एहसास होने के बाद इंसान सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं मुझे तो पैसा चाहिए, सफलता चाहिए मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन यही मकसद नहीं है। लेकिन मकसद तभी मालूम पड़ेगा जब हमें एहसास हो कि मैं कौन हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, फिर मकसद क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ। वाह। इन लाइफ अगर हमें पर्पस नहीं है ना, हाँ। तो लाइफ बिकम्स अ सर्कस। इफ देयर इज नो पर्पस, लाइफ बिकम्स अ सर्कस। तो जब लोग मुझे पूछते हैं कि फिर जिंदगी का मकसद क्या है, आंसर वेरी सिंपल, प्रभु पाना यही मकसद है, मरने से पहले प्रभु को पाना है। सब कुछ मिला अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला फिर भी कुछ ना हम पाते। अमेजिंग। अगर संसार मिला, शिवांगी, यू मे बिकम एन अंबानी एन अदानी, अब कुछ भी बनो, फर्क, थिंक अबाउट इट, सोचो। मैं सब लोगों से कहता हूं, अरे कमाओ, लेकिन उतना कमाओ दैट इट फुलफिल्स योर नीड। उतना मत कमाओ जिट कैन नॉट फुलफिल योर ग्रीड। देखो, नीड और ग्रीड में बहुत फर्क है। हमें उतना कमाना है जितना नीड है। नीड लिमिटेड है, ग्रीड अनलिमिटेड है। बिल्कुल। तो दिस इज द सीक्रेट। और अल्टीमेटली सबको मरना है। जब सिकंदर मरा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने क्या किया? उसने कहा कि जब मेरी बॉडी को लेके जा रहा हूं, मेरे हाथ दोनों बाहर छोड़ो। क्यों? कि दुनिया देखे कि सिकंदर जब मरा ना, उनके हाथ खाली थे। जी। तो वी नो इट। तो ये बातचीत हम जो कर रहे हैं, लोग इसको सुन के दे मस्ट नॉट बी डीमोरलाइज्ड और डीमोटिवेटेड। नो, इट मस्ट इंस्पायर। ये हमें प्रेरित करें क्या? कि कमाओ, लेकिन जीवन का मकसद ही कमाना कमाना कमा। आज प्रॉब्लम ये हो गया ना, जो कमाता है वो दाएं बाएं नहीं देख सकता है। वो इतना बिजी हो जाता है कमाने कमाने में, फिर आप क्या देखते हैं? 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, अमीर आदमी मर गया। सुनते हैं आजकल आप, रिच बिल्कुल। यंगस्टर्स, अरे बिल्कुल। क्या हुआ यार? अरे तुम क्यों ऐसे सोचते हो? मर गया, सब आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। वो कहीं कंपैरिजन भी आ गया है, फोमो आ गया है, सोशल मीडिया भी आई थिंक आ चुका है। तो और ये भी आई थिंक सर ज़रूरी है, मुझे लगता है कि कमाना क्यों है, आपका पर्पस बिहाइंड अर्निंग मनी क्या है। हो सकता है कि आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बट मे बी वो पैसों का इस्तेमाल आप एक स्पेसिफिक कॉज के लिए करना चाहते हो और आप अटैच नहीं हो उस पैसों के साथ। आप एक्चुअली उस पैसों का इस्तेमाल ऐसी जगह करोगे जो इस धरती को बेहतर बनाएगा। तो उसमें आप जुड़े हुए नहीं हो वो मटेरियल एस्पेक्ट के साथ। आई थिंक इट इज़ स्टिल ओके, बट वो पैसा भले कम कमा रहे हो, बट उसमें भी अटैचमेंट आ जाता है ना, उसमें मकसद गलत होता है शायद। तो व्हाट डू यू थिंक, लोग जो पैसा कमाते हैं क्यों कमाते हैं? आपने कभी सोचा है? मुझे लगता है पहले तो परिवार के बारे में ठीक है। सोचते हैं, उनकी नीड्स कंप्लीट करनी है, फिर लग्जरी पानी है, फिर गोल्स को एकम्प्लिश करना फिर? है। बस आई थिंक दैट इज इट। आपने जितने आंसर दिए ना, उसका एक ही शब्द है, हम्म। लोग परिवार के लिए कमाते हैं, इस नीड्स के लिए, इसके लिए। लोग इसलिए कमाते हैं, वो खुश होना चाहते हैं। एक ही शब्द है। हम कमाते हैं सुख के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं जो हम सुख के लिए कमा रहे हैं, वो हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख एक अलग चीज है। हम जो कमाते हैं, पता है उसे क्या प्राप्त होगा? उसे मजा प्राप्त होगा, और मजा क्षण भर के लिए है। सुख जो है वो सच्चिदानंद है। क्या बात है। इट इज इटर्नल ब्लिस दैट कम्स फ्रॉम ट्रुथ कॉन्शियसनेस। हमें वो सुख चाहिए। तो मैं आपको और एक सीक्रेट बताता हूं। जी प्लीज।
तो लोग क्या समझते हैं, आपने अभी कहा हम्म, कि मैं अच्छा कमाऊंगी और अभी शिवांगी देसाई विल मेक अ फाउंडेशन और मैं दुनिया के लिए अच्छा काम करूंगी और मैं इससे जुड़ जाऊं। करेक्ट, ये भी हम सोचते हैं। करेक्ट। ये क्यों करना चाहते हैं आप? खुशी मिले। नहीं। आपको सुख मिलता है हाँ। और आपका और एक भी इरादा है। हम्म, आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर अच्छा कर्म करूंगी तो अच्छे कर्म से मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। सोचते नहीं जी सोचते हैं? जी। लोग क्या समझते हैं, बुरा कर्म नहीं करना है। हाँ, मैं भी मानता हूं, अच्छा कर्म जो करेगा वो प्रभु को पाएगा। हम्म, ये सबसे बड़ा झूठ है। दिस इज द बिगेस्ट लाई। बुरा कर्म में जो करेगा वो नरक में जाएगा। नरक कोई ऊपर नहीं, यही धरती पे है। जब वापस आएंगे हम एक स्लम में पैदा होंगे या हमारे हाथ पांव नहीं होंगे, अंधे होंगे, जी। यही नरक है। लेकिन जो अच्छा कर्म है वो भी वापस दुनिया में ही आएगा। हम्म, कर्म अच्छा जो कमाता है, मरता फिर वो जीता, मकसद मुक्ति पाना है, प्रभु से एक होना, संसार से मुक्त होना, प्रभु को है पाना, यही मकसद है जीने का। तालियां। तो तो दिस इज, ये देखिए, एक बात मैं आपसे कहता हूं कि हम्म, लोग इतनी सिंपल बात, इतना सरल है ये बात, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। हम्म, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। हम सब खुश होना चाहते हैं, हम सब सुख के पीछे भागते हैं, हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, जी। लेकिन ये क्यों भागते हैं कोई नहीं समझता है। तुम एक सफलता का, पैसों का एक कण भी नहीं ले जा सकते हो, हम्म, फिर और तुम ये भागते भागते मरोगे, फिर जियोगे, हम्म, फिर मरोगे, फिर जियोगे। तो उपनिषद में, वेद में, कोई भी, बाइबल में, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? सैल्वेशन। बुद्धिज्म में कहते हैं निर्वाण, हिंदू में कहते हैं मोक्ष। इसका मतलब क्या है? ये लोग नहीं समझते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि मेरे मम्मी की अगर मैं बात करूँ तो वो चाइल्ड लाइक है। मतलब वो हमेशा, उनके लिए दुखी होना बहुत मुश्किल है, हम्म। इम्पॉसिबल है। मतलब फैमिली में भी अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, शी इज़ नेवर अपसेट। हाँ, शी इज़ अवेयर कि कुछ हुआ है, बट वो अपसेट नहीं होते, बिकॉज शी डीप डाउन फील्स कि ओके, ये जो भी हुआ है उसका कुछ तो गुड रीज़न होगा, गुड कॉज होगा, जो बाद में पता चलेगा। सो मुझे लगता है कि वो मम्मी का नेचर कहीं मुझ में आया है। तो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आई कैनॉट नॉट स्माइल। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग। वेरी गुड। तो आई थिंक इट इज ऑलवेज, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू माई मॉम कि उनकी वजह से ऐसा है। डू यू फील हैप्पीनेस जेनेटिक भी हो सकता है? ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन शायद होगा जो आपको कभी किसी ने पूछा किसी नहीं पूछा होगा। I think it's not, I would not call it genetic, हाँ। but I think it's your mother's influence on you. So, it is sometimes there's a big debate in the world. कि क्या it depends on the genes or on your upbringing. तो एक बड़ा, एक दुनिया में एक डिबेट है ना जी। कि नेचर और नर्चर। हाँ, नेचर और नर्चर। सो आई थिंक it is both. Your body has the genes of your mother. ठीक है, but your happiness is also from your mind. करेक्ट। और आपकी माँ ने, कि उनकी जो सभ्यता है, उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनकी उसमें जो चित्त है, वो आप में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स नॉट, अगर कोई हमेशा हंस सकता है ना, इससे बड़ी कोई ट्रेजर, ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। वेरी ट्रू। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपकी माँ में ये क्वालिटी है कि वो दुखी ना हो, ओ, इट्स बिगर देन, ग्रेटर देन बीइंग अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, सो ट्रू, बिकॉज यू आर एबल टू स्माइल। सो ट्रू। और वही वाइब्स सर मुझे आपसे जो आ रही है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टॉकिंग टू यू ऑलरेडी। ऐसा लग रहा है कि ये रूम जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर भर के आ चुके हैं। बट मैं एक और, जो कॉमन मैन है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, गुस्सा आता है, डर आता है, गिल्ट होता है, फियर होता है, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जेलसी भी होता है, तो ऐसे कोई 1, 2 या 3 आइडियाज होंगे जो आप दे सकते हैं जिससे वो इस नेगेटिविटी से बाहर आए? जो भी आपने कहा,
डर, चिंता, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, फियर, गिल्ट, ये किससे आता है? ईगो से। ना, ईगो भी, हम्म, लेकिन माइंड से आता है। हम्म, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द माइंड। लोग समझते हैं कि माइंड, गुड माइंड, बैड माइंड, मैं अपने माइंड को दोस्त बनाऊंगा। लोगों को यह समझना है, मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे शांति वो पाता, शांति से मिला क्या हंसी आनंद, सत्य के चित्त में मिला सच्चिदानंद। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम जो जीते हैं, वी आर लिविंग इन अ माइंड स्टेट। आपने शुरू में ये बात की थी। जी, माइंड क्या है? माइंड किसी के पास नहीं है, इट्स ओनली थॉट्स। करेक्ट। ये बंडल ऑफ थॉट्स है। आपने AK-47 सुना है? जी, इट्स व्हाट इज AK-47? बंदूक है। बंदूक है, उसको टट 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 शूट होता है, ठीक है। आपने MK-50 सुना है? नहीं। MK-50 उससे भी बड़ा बंदूक है, अच्छा। उसको बोलते हैं माइंड किलर 50। AK-47 बे बंदूक है ना, माइंड जो मारता है ना, एक मिनट में 50 ख्याल आते हैं। द माइंड थिंक्स 50 थॉट्स ए मिनट। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स को शांति चाहिए, डर, चिंता नहीं चाहिए, तो पहले ये सीखना है कि माइंड को शांत करो। मन को अगर हम शांत करेंगे, ख्यालों को कम करेंगे, 50, 40, 30, 20 ख्याल एक मिनट में, जब तक हम चित्त में पहुंचे। चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस। ये बुद्धिज्म ये मंत्र रिपीट करते हैं, चांटिंग बोलते हैं। क्या ये चांटिंग? जैसे माइंडफुलनेस चांटिंग। इट इज अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब हम उस स्टेट पे पहुंचे जहां मन है ही नहीं, हम चित्त में पहुंचे। जब हम चित्त में पहुंचेंगे, द माइंड वी लॉक इट, वी ब्लॉक इट, और उस स्थिति में विवेक जाग जाता है। जो विवेक है या बुद्धि है, वो तभी जागता है जब मन मर जाता है। जब तक मन है, विवेक नहीं है। जैसे जब तक दिन है, रात नहीं है, जब रात हो जाती है, दिन नहीं है। जब मन आता है, विवेक गुम हो जाता है। जब मन गुम हो जाता है, विवेक जाग जाता है। आदि शंकरा ने लिखा है किताब विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि मीन्स द बिगेस्ट ट्रेजर। हमारे जो सबसे बड़ा कीमती जो ट्रेजर है, वो विवेक है, और वो चित्त में जागृत होता है। विवेक का मतलब क्या होता बुद्धि। है? बुद्धि, ओके। डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अगर कभी कभी आपने देखा है, आदमी कोई मूंगफली खा रहा है, वो कभी कभी ख्याल में है, तो वो जो पीनट है वो फेंक देता है और छिलका मुंह के अंदर डालता है। होता है नहीं होता है? क्यों हुआ? मन में है, मन वो में है। हाँ, मेरे साथ बहुत होता है। तो मन चिंता कराता है, जी। डर उत्पन्न कराता है। क्यों? क्योंकि मन चाहता है कि वो सुप्रीम रहे। द माइंड राइड्स अवर हॉर्स, इट बिकम्स द बॉस। वी आर एट अ ग्रेट लॉस। मन को हटाना है। जो भी मन में जिएगा वो दुखी उसको होना ही है। जो चित्त में जिएगा वो शांति रहेगा, शांत में जिएगा, सत्य चित्त आनंद में जिएगा। अगर आपको मन, चित्त और विवेक को एक एक शब्द या लाइन में एक्सप्लेन करना हो? मन है माइंड फुल ऑफ थॉट्स, चित्त है नो माइंड नो थॉट्स, विवेक है द डिस्क्रिमिनेटर। विवेक जो है विल टेल यू व्हाट इज ब्लैक, व्हाट इज व्हाइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। अभी विवेक क्यों नहीं जागता है? विवेक यहां पे है। मन के ख्याल आते, मन ऐसा ख्याल 1 2 3 4 5 इतने ख्याल बम्बार्ड करते हैं कि विवेक बेचारा, जैसे एक समझो ना, एक डैम है, अभी नदी बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, क्या जब नदी बह रही है आप डैम खड़ा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? बहुत तेज है नदी। हाँ। जब मन बह रहा है, विवेक जाग नहीं सकता है। जब मन नहीं है तभी आप डैम खड़ा कर सकते हैं। परफेक्ट।
पूरा समझ में आ गया सर। तो जो आपने बोला कि मन और विवेक सी सॉ की तरह है, बिल्कुल। कि दोनों में से एक ही रह सकता है। और अगर आप विचारों को कम फ्रीक्वेंसी पे ला दे, जिसको कहीं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं या जो भी कहना हो, जहां आप विवेक को जगा सके, तो अब सवाल है कि कैसे थॉट्स को कम करें। वही तो, दैट यू हैव टू, इसलिए मेडिटेशन लोग करते हैं। हम्म लोग मेडिटेशन करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। और मैं तो बोलता हूँ बहुत सिंपल है। हम्म इंग्लिश में बोलते हैं द माइंड इज अ मंकी। करेक्ट। मंकी का स्पेलिंग है MONKEY, मंकी। हम्म वो मंकी का जो पूंछ है ना, वो पूंछ को काटना है, EY। हम्म तो EY जो है, अगर उसको काटेंगे क्या बचेगा? मंक। मंक बन जाएगा। हम्म मंक मतलब वो योगी बन जाए। तो वो EY क्या है? ये जो मन है, मंकी है, EY एवर येलिंग, एवर यर्निंग। EY का मतलब है जी। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, जो तेरा है वो भी मुझे चाहिए, जो मेरा है वो भी मुझे चाहिए। सबका है मुझे चाहिए। माइंड इज अ बिग प्रॉब्लम। जी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो नहीं समझ पाते कि मन सबसे बड़ा दुश्मन। अरे मन अब कहाँ से ये लिखते हैं? मैं आज कुछ नहीं लिखता हूँ। हाँ, सब सब वहां से आता है। मैं तो सिर्फ एक, जैसे आपके मोबाइल फोन में मैसेज आता है ना, जी। मुझे आ जाता है ऐसा। पर वो क्या है कि एक बर्तन होता है, उसमें पानी डालने के लिए जो कवर है वो खुला रहना चाहिए। हम कैसे खोले ताकि ऐसे आइडियाज। तो हमें बैक टू, हमने पहले क्या हमने डिस्कस किया? जी। द रियलाइजेशन, मैं क्या हूं कुछ भी नहीं, हम्म सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या कुछ भी ना। लहर एक हूं मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से मैं आया कुछ भी ना। हमें ब्यूटीफुल। हमें ये एहसास होना है। हम्म हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम क्या समझते हैं? मैं सब कुछ हूं। हम्म तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटा बच्चा जैसे होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड जैसा होता है, कह सकते हैं कि कोई उस टाइप का स्टेट ऑफ माइंड में जाना है जो बहुत छोटा बच्चा है, जिसको बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या छोटे बच्चे में क्या है जो आप में और हम में नहीं है? बताइए। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, क्यों? बहुत मन, शायद थॉट्स नहीं है, मन नहीं है ना? छोटे बच्चे में दो चीज नहीं है। हम्म मी नहीं है, मी, हम्म माइंड एंड ईगो। हम्म ये छोटा बच्चा इतना इनोसेंट है, वो कुछ देखिए, जब हम इसलिए बोलते हैं ट्राई टू बी चाइल्ड लाइक, ऐसे बोलते हैं यस नहीं? यस। क्यों बोलते हैं? लोग मुझे देखते हैं, लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं आप हम्म कैसे एक बालक जैसे हैं? हम्म तो हमें बालक बनना है। वही नहीं बन पाते ना सभी, क्योंकि मच्योर्ड दिखना है, प्रेजेंट करना है अपने आप को इस तरह से कि आपको सब पता है। तो वो कैसे लाए चाइल्ड लाइक क्वालिटी? क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी, मैं मेरी बात करूँ ना, तो लोग मुझे ये कहते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर, और ये जर्नी मेरे लिए बहुत टफ रही थी, बिकॉज अभी भी आज आज भी मैं बच्ची हूँ, मतलब अंदर से आई एम वेरी चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक। अब उसको कैसे रखे आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट इन ऑर्डर टू डू बिजनेस, आई हैव अ सप्लीमेंट ब्रांड, और मेरे कोचेस हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही है। तो इतने सारी टीम को हैंडल करना, इतने सारे लोगों को हैंडल करना, तो कभी ये जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, क्या वो हर्डल ला सकता है बिजनेस में? कैसे सेपरेट करे दोनों चीज़ों को? इट्स नॉट अ हर्डल। हम्म मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये जो आप पहले करती थी ना, लाइफ कोच, लोगों को सक्सेस सिखाना, ये हम्म सिखाना, बताइए ऐसे लोग कितने दुनिया में? बहुत कम। नहीं, सक्सेस सिखाना हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। लाखों लोग हैं, हम्म लेकिन जिंदगी में लोगों को सच सिखाना कितने लोग हैं? बहुत कम। आप ना, आप इस पे गौर कीजिए। देखिए, एक दिन सबको जाना है, आपको जाना है, मुझे जाना है, हम्म लेकिन जाने से पहले अगर हम लोगों को सच सिखाएं, आज के दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? वी बिलीव द लाई दैट गॉड लिव्स इन द स्काई। कल क्रिसमस था, सब लोग बना रहे हैं, मैरीज बॉय चाइल्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन क्रिसमस डे। अरे प्रभु जो है वो अजन्म है, हम्म प्रभु का जन्म नहीं हो सकता, प्रभु कहीं मर नहीं सकता है। लेकिन हमने सब गलत चीजें हमने सीख ली। तो द
challenge for you, according to me, to keep that childlike innocence in you. आपको अगर सचमुच सुख चाहिए, शांति चाहिए, जितना भी आप कमाओ, आप कमाइए, जितना भी आप लोगों को सिखाओ, अब सिखाइए, लेकिन सिखाते सिखाते सच सिखाइए. मैंने जिंदगी में सब कुछ त्याग किया है. अगर मैं गाता हूं सिर्फ प्रभु के लिए गाता हूं. अगर मैं बोलता हूं तो सिर्फ सच के लिए बोलता हूं. बिकॉज मुझे भी कभी ऐसा हो सकता है ना, मुझे और भी पैसा चाहिए. फिर क्यों नहीं चाहिए मुझे? मैंने काफी पैसा कमाया है. आई हैव इनफ मनी. लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि और पैसे से क्या करूंगा. ये एहसास चाहिए. बिल्कुल ये नहीं आता है. बिल्कुल सही. यू नो पीपल लोग, ये हिंदी का एक फेमस सॉन्ग है, कहते हैं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, बोलते नहीं. बिल्कुल. तो मैंने इसको बदला दिया. मैंने कहा जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूं मैं जानना ये, और क्यों आया यही, अरे वाह. कर्मों के कारण ही जन्म लेता कोई, कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही. ब्यूटीफुल. ये लोग कोई नहीं समझते हैं. बिल्कुल. मुझे आपने बताया तो उससे याद आया, मुझे स्नेह के साथ जब बात होती है, मेरे हस्बैंड, आप जानते हो उनको, तो उनके साथ जब बात हुई, उन्होंने मुझे 2 शब्द दिए जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, बट वो मेरे जहन में बैठा हुआ है कि एक है आपका बीइंग और दूसरा है डूइंग. तो आपकी जो खुशी है वो बीइंग में है, बिल्कुल. वो आपसे जुदा कोई कर नहीं सकता है. तो वो चाइल्ड लाइक हो, इनोसेंस हो, वो दूर नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ योर बीइंग. बट जो डूइंग है वो है बिजनेस वुमन, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, वो है टीम को संभालना, वो है कोई नाराज़ है उसको मनाना. तो वो डूइंग से बीइंग अफेक्ट नहीं होना चाहिए. ब्यूटीफुल. बीइंग से डूइंग ज़रूर अफेक्ट हो, हाँ. पर डूइंग से बीइंग अफेक्ट नहीं होना चाहिए. और उन्होंने बताया कि एक इंसान नॉर्मली ये सोचता है, मैं जब पैसा कमाऊंगा, शादी करूंगा, अच्छा परिवार होगा, घर बिजनेस सब कुछ अच्छा होगा, तब मैं खुश होऊंगा. बट आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप खुश होंगे तो घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, सब जो आपको चाहिए वो मिलेगा. तो आई थिंक वो बीइंग की वजह से आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स. वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स. लेकिन सच में हम क्या है? कोई ह्यूमन बीइंग कोई है नहीं. है ही नहीं. सब ह्यूमन डूइंग. सब कर रहा है, भाग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो दिस Beautiful. तो यू नो व्हेन यू आर टीचिंग पीपल, आप तो एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं, तो लोगों को अपने तन के बारे में बहुत सोचना है. लेकिन एक बात है, अगर मन को शांत करेगा, तन अपने आप ठीक हो जाएगा. बिल्कुल. और अगर आत्मा को जगाएगा, तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू लीव बिहाइंड विथ यू, के तन, मन, आत्मा, ये 3 चीज है ना, बॉडी, माइंड एंड सोल. एंड बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द सोल. ऐसे नहीं कि बॉडी को हम इग्नोर कर सकते हैं. नहीं, बॉडी को आप जो सिखाते हैं लोगों को, अच्छा खाना, सही खाना, कैसे खाना, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन द बॉडी इज जस्ट अ सोल. इट इज जस्ट अ टेम्पल ऑफ द सोल. सर, आपके साथ बात करते हुए इतना मज़ा आ रहा है, बट एक ऐसा अभी सेगमेंट है कि जिसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड रैपिड फायर राउंड. सर, आप तैयार हैं? यस. ठीक है. टॉप 3 किताबें जो आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं खुशी पाने के लिए. एक्चुअली 3 किताबें से नहीं चलेगा, 300 किताबें चाहिए. लेकिन द 300 बुक्स जो है, इफ यू वांट इन essence is life is karma, one book which has got everything beautiful, the A to Z of happiness and the realization of a yogi. अगर ये आपको नहीं चाहिए तो 300 किताब चाहिए. क्या बात है, जो तीनों आपने लिखी हुई है. आपकी फेवरेट किताब कौन सी है अदर देन योर्स? ओनली इफ यू वांट टू आंसर. इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं. Actually there is okay, the question is still live, no? Yeah. कोई भी एक फेवरेट किताब नहीं है. जिंदगी में एक किताब से जिंदगी का रहस्य नहीं मालूम होएगा. देयर इज नो वन बुक. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. आपका कोई मॉर्निंग रूटीन कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, आप फॉलो करते हैं या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एनीथिंग. स्टार्ट योर डे विद साइलेंस. हम उठते हैं और तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाते हैं ना.
Mobile phone will wait. Start your day with silence. और साइलेंस को कैसे अपना सके? जैसे एक रास्ता मेडिटेशन है, उसके अलावा? Make a conscious decision. It is a conscious decision. Make it a habit. एटलीस्ट फोन मत देखो, एटलीस्ट वो ना करना भी इन अ वे प्रोग्रेस है. Switch off your phone. Don't keep your phone on when you sleep. ओके. बेस्ट स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटी जो भी इंसान बहुत बिजी लाइफ जी रहा है उसके लिए. Sing a positive song. परफेक्ट. It's a beautiful way. Listen to you singing a song. And then hum a positive song. It's a very good thing to hum a positive. It's a stress booster. It's a stress reliever. Sorry, it's a stress reliever. It's a very beautiful way. Absolutely. एक चीज जो आपने अपने आप के बारे में जानी है पिछले 1 साल में. जाना तो पहले है, लेकिन और भी अनुभूति होती है कि मैं नहीं. आहा. सबसे बड़ा लेसन पैसों के बारे में. ना कुछ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे. पैसों को खर्च करना या बचा के रखना. Don't earn for others to burn. Spend before your end. पॉज लेना पड़ेगा. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. वेरी. आप जो कमाएंगे और जलाएंगे. ब्यूटीफुल. मेडिटेशन करना या नेचर में वॉक करना, व्हाट इज बेटर? Nature walk is meditation. And meditation is not meditation unless you are able to still the mind. सो दोनों इन अ वे सेम ही है, बट एक स्टेट है जो पाना है. You should be meditating 24 hours a day. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ बातों में ही होने चाहिए. बोलिए, हमने और कुछ, आपका मेरा ध्यान कहीं गया? नहीं. We were in meditation. जो लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं, खाना नहीं पका रहे हैं. अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं, अगर कहीं आसपास माइंड नहीं है तो वो मेडिटेशन है. क्या बात है. कितना मी टाइम एक इंसान को बिताना चाहिए, एक हफ्ते में, एक दिन में? Currently, मेरा me time है every hour 30 minutes. The Japanese teach every 25 minutes 5 मिनट का ब्रेक लो. तो मैंने क्या पहले शुरू किया, every 50 minutes 10 minutes me time. Every 50 minutes काम करो, जो भी आप काम करते हैं 50 मिनट काम करो, उसके बाद स्टॉप. 10 मिनट मी टाइम, मतलब रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, देन कंटिन्यू. मी टाइम से जितना एनर्जी मिलता है, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी. मी टाइम का मतलब क्या होता है, या उसमें एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं? Nothing. Doing nothing. Just being in consciousness. Being still. Letting the consciousness rule. Still the mind. Kill the mind. क्विक मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ. Be in the now. Learn to be in the now. Don't go to yesterday, it's gone. Don't go to tomorrow, it's not yet born. That's why present is called present. A gift. कोई डेली हैबिट की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर सके एक नॉर्मल इंसान को. Keep sip on your lip. Sip is the supreme immortal power. प्रभु हर जगह है. प्रभु हर कण कण में है. मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं प्रभु को देख रहा हूं. ये हैबिट अगर हम करेंगे ना, हर इंसान में भगवान देखें, ये दिस इज द बेस्ट हैबिट. वैसे आपने जवाब दे दिया, बट फिर भी अगर किसी को गुस्सा तो भी आता है, अगर वो भगवान देखेगा तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर किसी को भी गुस्सा आता है तो बेस्ट तरीका क्या है गुस्से को दूर करना? अगर गुस्सा किसी को आता है तो पानी का बॉटल लो. पानी पी लो. पानी पी लो नहीं, पानी मुंह में रखो. अच्छा. जब तक गुस्सा ठंडा ना होता है. आहा, क्या टेक्निक है. तो लोग बोलते थे पानी पी लो, बट आपने एक स्टेप एडवांस दे दिया. देखिए, अगर पानी मुंह में रहेगा जब तक गुस्सा ठंडा नहीं होगा, तो गुस्सा होगा नहीं ना. हाँ, बिल्कुल. डिप्रेशन को दूर करने का बेस्ट तरीका? डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय फियर, वरी एंड एंजाइटी. ऑल आर मीनिंगलेस. इसका एहसास करो. Fear is false expectation appearing real. Worry is waste of life. Stress is nothing but sad thoughts, toxic thoughts, repetitive thoughts. All are meaningless. All are caused by the mind. If you don't want to be depressed, kill the mind.
नंबर वन नेगेटिव इमोशन इन द वर्ल्ड? There is no number one negative emotion in the world. There are dozens of negative emotions, all caused by the mind which does not exist. Wow, I mean, I'm blown away. Top positive emotion? Love. Love is God. What about gratitude? Gratitude is there, but gratitude creates duality. Me and you. When I love you, I'm loving the divine. You are the love is divine. It comes from the divine. It is going to the divine. Lovely. जो इंसान माफ नहीं कर सकता है, क्या करे वो? माफ करने का तरीका ये है, डोंट जस्ट फॉरगिव, फॉरगेट. जिसने आपसे कुछ दोष किया है, फॉरगेट द क्राइम. कोई मुझे I don't remember what bad somebody does to me. I don't need to forgive. There is no need to forgive. Forget. So the best way to forgive is to forget. Forget. भूल जाइए. हाँ, भूल जाइए. टॉप 3 एफर्मेशंस खुशियों को पाने के लिए. I will choose to be happy. I will be happy in the now. And I will love one and all. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. डिफरेंस जॉय, प्लेजर और हैप्पीनेस में कोई है? Yes. Pleasure is not happiness. Pleasure comes and goes. Eternal bliss forever flows. जो क्षण भर का सुख है, वो सुख नहीं है, वो मजा है. मजा के बाद सजा होगा. लेकिन जो सच्चित आनंद है, वो सुख है. आपका खुद का मॉर्निंग रूटीन क्या है? तो मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ. मैं उठता हूँ, शांत में बैठता हूँ और मैं फिर अपने आप को प्रभु को अर्पण करता हूँ. और मैं प्रभु को कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, मैंने अपने आप को समर्पण किया है. जो करना है बताओ, वो मैं करूँगा. आप कभी भी गुस्सा या कोई नेगेटिव इमोशन फील करते हैं पूरे दिन के दौरान? ना. वो स्टेट को आपने कब पाया? 10 साल हो गए वो शुरू हुआ और धीरे धीरे खत्म हो गया. मत गुस्सा करना मीनिंगलेस है ना. किसी से गुस्सा करना, चिंता करने का कोई मतलब नहीं. ये दुनिया एक लीला है, एक माया है, एक ड्रामा है. इफ यू रियलाइज एवरीथिंग इज अ ड्रामा, देन देयर विल बी नो ट्रॉमा. नो ड्रामा, नो ट्रॉमा. आपके रोल मॉडल कौन है? आपके गुरु, इंस्पिरेशन? मेरे गुरु थे दादा जेपी वासवानी. 25 साल मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, गाइड थे. उन्होंने मुझे तलाश पे भेजा. वो सबको गुड लिविंग सिखाते हैं, खुश रहना, अच्छा रहना. लेकिन मुझे उन्होंने स्पेशल सिखाया कि प्रभु की अनुभूति कैसे हो. तो आई एम ब्लेस्ड टू बी द यूनिक पर्सन कि दादाजी ने मुझे सिखाया कि तलाश में जाना और सच का एहसास करो. एंड सर, वी आर ब्लेस्ड कि आप आज इतना ब्यूटीफुल शेयर किए हैं सभी के साथ. मुझे ये एंड नहीं करना है क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है और सभी के चेहरे पे स्माइल है जो लोग स्टूडियो में हैं, बिकॉज़ आपने जो पूरा इतने समय में जो भी शेयर किया, मुझे ज़रूर भरोसा है कि जो लोगों ने सुना है उनकी लाइफ बेहतर होगी, खुशियाँ बढ़ेगी. और जो हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है. आई होप कि लोगों को ज़रूर एक रास्ता मिला होगा, एक दिया आपने दिखाया है. एंड द जर्नी इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. आई बिलीव दैट ये मेरी खुशनसीबी है, मैं आपसे मिला. और आप एक बहुत डायनामिक पर्सन हैं, आप एक लाइफ कोच हैं. लेकिन ये कभी मत भूलिएगा कि आपका भी मकसद आज से ये है कि जो भी आप कर रहे हैं वो कीजिएगा. लेकिन ये मत भूलिएगा कि आप जो है ना, आप स्वयं प्रभु हैं. आप स्वयं, आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक शक्ति है. और आप भी उस शक्ति को महसूस भी कीजिए और औरों को भी कराइएगा. बिल्कुल. थैंक यू आत्मन एंड रवि एयर. आप आए उसके लिए और यहाँ
इतना पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस स्प्रेड किया उसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जल्द ही थैंक यू। मुलाकात होगी। अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, जो मुझे पता है आया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए क्या अच्छा लगा, हम क्या बदलाव लाएँगे और क्या जानना चाहेंगे। और इस पूरे पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ कि जिनको आप प्यार करते हैं। और होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में हम नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखना है, अगर हेल्थ है तो सब है।